नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के माध्यम से हम केवल किसी के वर्तमान जीवन के गुण दोष ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों से जुड़े वंशानुगत प्रभावों को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे? प्रिय दर्शकों, इसके लिए जन्म कुंडली के दो प्रमुख भाव इसे हमें देखना होगा। सामान्य शब्दों में कहूं तो हम डीएनए मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं जन्म कुंडली के दूसरे और 8वें भाव से। जी हां, वंशानुगत जो बीमारियां होती हैं, गुण दोष होते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हैं, कई बार वो कोई समस्या भी होती है, ये जन्म कुंडली के इन्हीं दो भावों से जाना जाता है। आज इन भावों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ कुछ समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दूसरा और 8वां भाव है, असल में ये डीएनए है, या यूं समझ लीजिए कि ज्योतिष में इन्हीं दो भावों से हम वंश परंपरा से आप कैसा संबंध रख रहे हैं, कैसा डीएनए आपको प्राप्त हुआ है, ये हम जान सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि आपके सामने एक कुंडली रखी हुई है। हालांकि ये शब्द बड़ा कई बार चोट कर जाता है। अगर हम ये कहें कि हम किसी की कुंडली को देख करके कहें कि आपका डीएनए खराब है, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को बुरा लग जाएगा। परंतु यहां डीएनए का ज्यादा अर्थ इससे ज्यादा नहीं लगाना कि हां, इस व्यक्ति के बारे में अगर हमें जानना है, इसके पूर्वजों के बारे में जानना है, क्योंकि पूर्वजों से ही तो ये चला आया है, तो उसके कुंडली के दूसरे और 8वें भाव को हमें देखना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव केवल वर्तमान कुटुंब का नहीं, वर्ण वंश और वंशानुगत गुणों का भी भाव है। कुंडली में इस भाव की स्थिति से यह पता चलता है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों से क्या विरासत प्राप्त हुआ है। केवल धन ही विरासत नहीं होता, क्या सकारात्मक और नकारात्मक गुण विरासत में मिले हैं, यह भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से पता चलता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी योग में अथवा शुभ मध्यत्व में हो, तो जातक को वंशानुगत अच्छे गुण प्राप्त हुए हैं। द्वितीय भाव पाप मध्यत्व में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, राहु या केतु का संबंध दूसरे भाव से बन रहा हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इस जातक को वंशानुगत कुछ न कुछ दोष प्राप्त अवश्य हुआ है। अब वही जन्म कुंडली का 8वां भाव, ये तो बिल्कुल अनुवांशिक भाव ही है, डीएनए ही है। कई बार इस भाव से हम ये पता कर सकते हैं कि जातक के जीवन काल में जो बीमारियां जिससे वो जूझ रहा है, क्योंकि 8वां भाव असल में है तो मृत्यु का, लेकिन ये अनुवांशिक बीमारियों को प्रदर्शित करता है जो हमें परंपरागत प्राप्त हो गया है। यह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बता सकता है। यहां राहु केतु या शनि का होना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है। यहां राहु केतु शनि से अर्थ केवल पाप ग्रहों से नहीं, सभी ग्रहों से हम यह समझ सकते हैं कि जातक को वंशानुगत क्या चीजें प्राप्त होंगी, किस तरह की बीमारी मिल सकती है। यह भाव हमारे शरीर के अंदर जो छिपी हुई समस्या है, जो बाहर दिखाई पड़ता है, जो जन्म कुंडली में आपको चोट लग जाएगा, आपको घाव हो जाएगा, आपको फोड़े फुंसी रोग इत्यादि, यह कुंडली का 6ठ भाव है। लेकिन जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, बच्चा जन्म लिया है और उसके अंदर वंशानुगत कुछ परेशानियां हैं, माता पिता को पहले से ही शुगर की शिकायत रही है, हो सकता है बच्चे को तुरंत ही आ जाए। हेपेटाइटिस बी की शिकायत रही है, बच्चे में आ जाए। और भी कोई रोग रहा है, बच्चे में आ जाए। माता पिता को छोड़िए, पूर्वजों में रहा है, वो चला आएगा। तो जन्म कुंडली में जितने भी जातक के शरीर में जो छुपे हुए रोग हैं, यानी हम कह सकते हैं डीएनए जो दिखाई नहीं पड़ता, वो कुंडली का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव अष्टम है, जैसे कैंसर, डायबिटीज इत्यादि, या कोई भी और रोग। प्रिय दर्शकों,
कुंडली में वंशानुगत बीमारियों को पहचाना कैसे जाए, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वैसे तो आप सभी ग्रहों को देखिए, परंतु मूलतः राहु और केतु के प्रभाव को समझिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से और पूर्वजन्म से जुड़े हुए हैं। यदि राहु केतु का संबंध कुंडली के दूसरे, आठवें या षष्ठ भाव से को प्रभावित कर रहा है, या दृष्टि डाल रहे हैं, या इनका संबंध बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना बना देते हैं कि जातक को वंशानुगत बीमारियां आने वाली हैं। जैसे राहु का संबंध कुंडली के अष्टम से बन रहा हो तो संभव है जातक मानसिक रोगी हो, दूसरे से बन रहा है तो संभव है नशे की कलती हो जाए, और यह भी उसके परिवार से उसको मिला हो। पहले उनके कह नहीं सकते पिता ही पीते हो तो माना जाएगा, दादा ने पिया था, पर दादा ने पिया था, अब वो लत यहां आ गई है। केतु का संबंध बन रहा है तो त्वचाजन्य रोग, पाचन से संबंधित समस्याएं कोई ना कोई दिखाई पड़ रही हैं। चंद्रमा और शनि का योग इन भाव में विशेषकर अष्टम में है तो संभवतः मानसिक रोग। अब यहां पर बड़ा गौर करने वाला विषय है कि जब मैं पूछता हूं, पता भी चलता है इस विषय में कि हाँ, माता को भी थोड़ी तकलीफ है, नानी को थोड़ी तकलीफ है, दादी को तकलीफ रही है, तो यह कहीं ना कहीं रोग वंशानुगत आने की सूचना दे रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, यह भाव रोग का है और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को प्रदर्शित करता है। इस भाव में जब पापक ग्रह होते हैं वो वैसे तो यह अच्छा माना गया है, परंतु जन्म कुंडली के दूसरे और आठवें भाव से यदि पापक ग्रह जुड़े हैं तो यह ठीक नहीं है। यह कहीं ना कहीं वंशानुगत रोग को संकेत देते हैं, जबकि रोग का भाव कुंडली का षष्ठ है, यहां पापक ग्रह का होना ठीक है। पूर्वजों के कर्मों का भी प्रभाव, इसको आप कई बार बुरा मान जाते हैं, और ज्योतिष में जब इस पर रिसर्च आप करिए तो आपको साफ साफ मिलता है कि कई बार जातक को जो भोगना पड़ रहा है, जो देखना पड़ रहा है, उसके पूर्वजों का ही प्रभाव है। पितृदोष की चर्चा भी कल ही मैंने की थी। जन्म कुंडली के अष्टम या द्वितीय भाव से चंद्रमा और राहु का, चंद्रमा सूर्य का संबंध बन रहा है, अथवा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में ही सूर्य, चंद्रमा और राहु बैठे और अष्टम में केतु बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर हो रहे हैं, कुटुंब का कोई ना कोई दोष, पारिवारिक कोई दोष, पूर्वजों का कोई अधूरा कार्य, ये इस बात की भी सूचना देता है। बीते दिनों मैंने बताया था कि ये सूर्य केतु का संबंध है तो पूर्वजों के अधूरे कर्म आपके माथे हैं। अब इसका वर्तमान पीढ़ी पर यानी वर्तमान आप पर क्या असर हो सकता है, और अगर आपने इस दोष को, वंशानुगत दोष को यहां नहीं रोका तो फिर आपसे आगे जाएगा। समझिए इस बात को। जैसा मैंने कहा कि आपकी कुंडली में ये दोष दिखाई पड़ रहा है, पर आप कहेंगे मेरे पिता को तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो पता करिए कि दादा को था, पता करिए कि उनके पिता को रहा हो, कुछ तो जानकारी कहीं से मिल जाए। सारी जानकारियां नहीं मिल सकती, दादा तक तो ठीक है, उससे ऊपर की जानकारियां बहुत ज्यादा शहरों में तो पता भी नहीं है लोगों को। एक नंबर दो, फिर पता चला कि जब होना था तो पिता को होना था, आपको सीधे कैसे आ गया, पोते को कैसे आ गया? होना चाहिए तो दादा को होना चाहिए, पिता को होना चाहिए था। कह सकते हैं यहां बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य है। प्रिय दर्शकों, हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है, देश काल परिस्थिति। संभव है कि पिता के जन्म के समय दादा ने कोई ऐसा कार्य न किया हो, बाद में किया हो, तो पिता को तो नहीं मिला, अब आपको वो आ रहा है। एक, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना कि पिता के दादा की संपत्ति पर पिता का अधिकार हो न हो, पोता का अधिकार होता है। तो दादा ने किया वो आपको मिल जाएगा, और परिणाम स्वरूप आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं आपको जीवन काल में देखने को मिलेंगी। अब पितृदोष का निवारण मैंने कल ही बताया था। अमावस्या इत्यादि के समय में, श्राद्ध के समय में तर्पण करना, सूर्य मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, यह करना बेहद आवश्यक है। आपको मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए यदि किसी की कुंडली के दूसरे भाव में राहु और सूर्य बैठे हैं और इस अवस्था में आठवें में केतु हो जाएंगे, तो ऐसे जातकों में संभवतः जन्मजात कोई रोग तो नहीं होता, कुछ चीजें धीरे धीरे त्वचाजन्य रोग और नशा, ये रोग विरासत में आपको समझ लीजिए मिली हुई है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब वहीं मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो आपको सरसों तेल का दिया पीपल वृक्ष की जड़ में जलाना चाहिए शनिवार के दिन, इससे आपको राहत मिलेगा। यदि षष्ठ भाव में शनि चंद्रमा का संबंध बन रहा है, तो शनि वैसे षष्ठ में ठीक है पर चंद्रमा के साथ है, और दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं। ध्यान से सुनिए कि शनि चंद्रमा का संबंध कुंडली के षष्ठ में है और दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो समझ लीजिए कि आपको विरासत में मानसिक परेशानी, मानसिक रोग, शब्द बुरा लग जाता है कई बार लोगों को, लेकिन मानसिक रोग विरासत में मिला है। आप मानसिक रूप से जूझते रहेंगे, बचाव चाहते हैं तो वही कल उपाय मैंने बताया था, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। आप आज के विषय से क्या जाने, मैं समझा देता हूं। आज हमारा विषय था जन्म कुंडली का दूसरा और आठवां। ये वंशानुगत परेशानियों को प्रदर्शित करता है, वंशानुगत रोग को प्रदर्शित करता है, और आपको वंश परंपरा से क्या मिला है इसकी जानकारी हम इन भावों से जान सकते हैं।
देखिए, किसी के पूर्वजों के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे। अगर उठाया जाए तो सामने वाले को बुरा लगेगा, 100% ये तय है। अन्यथा शास्त्र तो यही कहता है कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है तो ये इस बात की सूचना है कि आपके पूर्वजों ने कुछ विशेष श्रेष्ठ कर्म तो नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे हुई हैं और काफी हुई हैं। अगर मान लिया जाए कि ज्योतिष ये भी कहता है कि ज्यादातर पाप ग्रहों का संबंधित दूसरे भाव से बन रहा है, तो समझ लीजिए इस जातक का जो पूर्वजों का जीवन जो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। उन्होंने गलतियों पर गलती, गलती पर गलती, लगातार गलतियां की हैं और उसका दुष्परिणाम अब आने वाली पीढ़ियों को भोगना होगा। देखिए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप पोते हैं या आप और वंश परंपरा में नीचे हैं, तब आपको ये कष्ट हो रहा है, क्या करें? देखिए, जो उन्होंने किया अब उसको हम खड़े पांव बदल नहीं सकते। क्या करें? मैं इसका एक सबसे सरल, तर्पण इत्यादि तो एक अलग उपाय हो गया, वो आपको करना है। सबसे सरल उपाय आपको बताना चाहता हूं, वो है आपको इस समय में, इस जन्म में वो गलतियां दोहरानी नहीं। अब हमें पता कैसे चले कि उन्होंने क्या गलती की थी? कुछ तो पूर्वजों से, अपने पिता से पता चल गया कि हमारे दादा ऐसे थे। कुछ आकलन, अनुमान लगाइए कि किस तरह का उनका स्वभाव रहा होगा और उसके आधार पर उन गलतियों से बचने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे बात ध्यान में रखने वाली है, प्रायश्चित यह भी है कि हम उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। केवल यह जरूरी नहीं है कि हम वो गलती का कोई उपाय कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी यह है कि उन गलतियों को अब हम दोहरा नहीं रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आप बचेंगे। और फिर यहां एक बात भूलिएगा मत कि अगर आप बच गए तो बात खत्म नहीं हुई। अभी यहां से आगे एक परंपरा आपके से आगे जा रही है। वो परंपरा हमें मूल रूप से अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि आप तो मेरे सामने बैठ के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है आपने जो किया, आपके पूर्वजों ने किया, अब आपके बच्चे को, उनके बच्चे को देखने को मिल जाए। हमें उससे, इससे बचाना है और उसके लिए सबसे जरूरी कि जो गलतियां उनसे हुई हैं उसको हम जाने पहले, समझे पहले। और अगर अच्छा, किसको ज्यादा ये समझना जरूरी है, ये भी बताने का आज के विषय का उद्देश्य क्या था। अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारी कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है, तो हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं, किस तरह की गलती हुई है। अष्टम भाव पीड़ित है और लगातार आपको कोई रोग हो रहा है, तो हमें रोग के पीछे भागने की जगह लगातार हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर रोग पकड़ ही नहीं पा रहा है। हमें पता करना होगा ये वंश परंपरा में कहां से है, हमारे डीएनए में आया कहां से है। और जब हमें पता चलेगा ना, तो रोग का इलाज भी मिल जाएगा। आशा करता हूं आज का विषय आपके लिए अद्भुत, ज्ञानवर्धक और नया होगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।